हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन देवकर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट ट्यूब कंसल्टेंट हूँ। पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एसएसजी के बारे में जानने वाले हैं। एसएसजी मतलब कि सलाइन सल्फिंगोग्राफी। अब ये टेस्ट क्या होता है, कब ये टेस्ट करते हैं और कब ये डे केयर प्रोसीजर है नहीं, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो एसएसजी मतलब कि सलाइन सल्फिंगोग्राफी जो है वो अराउंड डे 5 टू डे 10 के बीच में हम लोग करते हैं। बेसिकली कब ये टेस्ट एडवाइस किया जाता है, अगर आपका ओवुलेशन स्टडीज़ हो गए हैं लेकिन आपको कंसीव नहीं हो रहा है, फॉलिकल मॉनिटरिंग में आपका एग रप्चर हो रहा है, उसमें आपको ओवुलेशन प्रेजेंट है फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो हम लोग ट्यूबल टेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो ट्यूब्स ओपन है कि नहीं ये देखने के लिए ये वन ऑफ द टेस्ट है। इसके अलावा एचएसजी या फिर लैप्रोस्कोपी ये थोड़ा इन्वेजिव टेस्ट है। एसएसजी जो है वो एक नॉन इन्वेजिव टेस्ट है। नॉन इन्वेजिव मतलब इसमें पेट में आपको कोई भी टाका नहीं रहेगा। एसएसजी जो है वो हम लोग एक 10 टू 15 मिनट्स का ही प्रोसीजर होता है। डे केयर प्रोसीजर होता है, मतलब आपको उस दिन एडमिट करके हम लोग उसी दिन डिस्चार्ज करते हैं। मॉर्निंग आपको हम लोग एक नेल बाय माउथ जो है बुलाते हैं और अंडर एनेस्थेशिया एक शॉर्ट जी आपको दिया जाता है और शॉर्ट जी के अंडर ये हम लोग प्रोसीजर करते हैं। शॉर्ट जी हम लोग इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि थोड़ा सा पेनफुल ये प्रोसीजर है, इस वजह से हम लोग शॉर्ट एक एनेस्थेशिया आपको देते हैं। ये प्रोसीजर जो है इसके लिए हम लोग एक कैनुला यूज़ करते हैं, एसएसजी कैनुला या फिर पोलिस कैथेटर, स्मॉल नंबर पोलिस कैथेटर भी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग अंडर यूएसजी गाइडेंस मतलब टीवीएस के थ्रू ये देखते हैं। सलाइन जो है वो आपके यूट्रस के अंदर पुश किया जाता है और दोनों ही ट्यूब से ये जो गश ऑफ सलाइन आ रहा है कि नहीं ये देखा जाता है। एसएसजी में बेसिकली हम लोग यूट्रस के अंदर जो सलाइन पुश करते हैं और ये सलाइन जो है वो दोनों भी ट्यूब्स से बाहर आ रहा है कि नहीं ये देखते हैं। अगर वो दोनों ट्यूब्स से प्रॉपरली बाहर आ रहा है और आपके पाउच ऑफ डगलस में ये जो सलाइन है वो कलेक्ट हो रहा है, मतलब कि आपकी दोनों ट्यूब्स है वो ओपन है। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही ट्यूब से ये सलाइन का गश आ रहा है, नेक्स्ट ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, तो ऐसे केस में एक साइड की ट्यूब जो है वो ओपन है और दूसरे साइड की ट्यूब जो है वो ब्लॉक है, ऐसा हो सकता है। ऐसे भी हम देख सकते हैं। या फिर हो सकता है कि हम ये सलाइन पुश कर रहे हो और वो सारी यूट्रस में जमा हो रही हो और दोनों भी साइड की जो ट्यूब्स हैं उसमें से ये सलाइन जो है वो बाहर नहीं निकल रही है, मतलब कि दोनों भी साइड की ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक है। ये हमें जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये हमें एसएसजी से पता चलती है। और ये जो ब्लॉक है उसका लेवल क्या है ये भी हमें पता चल सकता है। जो ट्यूब्स है उसमें इस्टमस होता है, एम्पुला होता है और फिमरियल रीजन होता है। अगर ये जो सलाइन है ये पूरा लास्ट तक जा रही है लेकिन फिमरिया पे जाके ये उसका डायलेटेशन हो रहा है फिमरियल एंड का और आगे ये सलाइन जो है वो नहीं बढ़ पा रही है, तो फिमरियल ब्लॉक है ऐसा हम कहते हैं। लेकिन अगर ये सलाइन जो है वो बिल्कुल ही ट्यूब के अंदर नहीं जा पा रही है, मतलब एंटर ही नहीं कर पा रही है, तो कॉर्नुअल एंड जो होता है, मतलब स्टमक के पहले एकदम स्टार्टिंग में जो ट्यूब स्टार्ट होते वक्त जो पोर्शन होता है जिसको हम कॉर्नुआ कहते हैं, तो वो कॉर्नुअल ब्लॉक है ऐसा हम बोलते हैं। ये हमें एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। बेसिकली एसएसजी जो है इसमें हम सी और एंड ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब अगर हमें पता चला कि ट्यूब्स ब्लॉक है तो उसे ट्रीट करने के लिए हमें लैप्रोस्कोपी या फिर आगे जाके आपको जो भी ट्रीटमेंट है वो हम एडवाइस कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका ट्यूब्स जो है वो ओपन है कि ब्लॉक है। लेकिन जो भी हमें अगर हमें मिलता है तो ओपन करने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ जस्ट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। हम इससे डायग्नोसिस कर सकते हैं कि हमारे ट्यूब्स जो है वो ओपन है या ब्लॉक है। डियर फ्रेंड्स, 90% ऑफ द टाइम ट्यूब्स जो है वो ओपन होते हैं। अगर आप आपको प्रीवियसली कुछ आपने टेस्ट नहीं किया है तो आप ट्यूबल टेस्टिंग के लिए जब जाते हैं तो थोड़ा एंग्जाइटी आपको रहता है कि क्या मेरे ट्यूब्स ब्लॉक रहने वाले हैं, क्या यही रीज़न है मेरी प्रेगनेंसी नहीं रहने का। पर ट्यूबल फैक्टर ये इतना कॉमन नहीं है। 10% लोगों में ट्यूबल फैक्टर हो सकता है, लेकिन 90% ऑफ द टाइम ट्यूब्स जो है वो ओपन ही रहते हैं। लेकिन ये एक बार चेक कर लेना कि ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, ये
इम्पॉर्टेंट रहता है। हाँ, अगर ट्यूब्स आपके ब्लॉक आते हैं तो कॉर्नुअल ब्लॉक अगर आपको है तो लैप्रोस्कोपिकली हम ये ट्यूबल कैनुलेशन जो है वो कर सकते हैं। तो उसका भी 100% ऐसा नहीं है कि हम ट्यूबल रिकैनुलाइजेशन जो है वो कर पाएंगे ही। कॉर्नुअल अगर ब्लॉक है तो थोड़ा ज़्यादा चांसेस है हम ट्यूबल रिकैनुलेशन कर पाएंगे। अराउंड 50 to 60% चांसेस होते हैं कि हम ट्यूबल रिकैन में ये ट्यूब्स जो है वो ओपन कर पाएंगे। फिम्ब्रियल अगर ब्लॉक्स है तो ट्यूब्स जो है वो ऑलरेडी डैमेज है, उनको ओपन कर पाना ये थोड़ा मुश्किल रहता है। फिम्ब्रियल ब्लॉक्स जो है उसमें रिकैनलाइजेशन जो है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, उस प्रेगनेंसी उसके बाद रहने का जो चांसेस है नेचुरली वो कम रहते हैं। सो ऐसे केस में फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ट्यूबल रिकैनलेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता है या फिर फिम्ब्रियल ब्लॉक है या फिर ट्यूब्स में पानी भरा है, सो ये जो सीवियर केसेस ऑफ ट्यूबल फैक्टर है इन केसेस में आईवीएफ जो है वो हमें ज़्यादा अच्छा सक्सेस रेट दे सकता है। सो इन केसेस में अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी आईवीएफ से अगर हम आगे का ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी अचीव होने में मदद होती है। सो डियर फ्रेंड्स, हमें ये भी जानना चाहिए कि हम जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहे हैं वहाँ से हमें प्रेगनेंसी अचीव करने का जो टाइम है वो आईवीएफ जो है वो हमें ज़रूर कम कर सकता है। यस, लेकिन हमने अगर बाकी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो अगर हमारे लिए अवेलेबल है तो वो हमें ज़रूर करने चाहिए। लेकिन अगर ट्यूबल ब्लॉक है आपको तो हमने आईवीएफ की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। आपका जो ट्रीटमेंट आप जो ले रहे हैं वहाँ से आपका प्रेगनेंसी रहने का टाइम जो है वो आईवीएफ ज़रूर कम करा सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने एसएसजी यानी कि सलाइन सैल्पिंगोग्राफी ये टेस्ट के बारे में जाना। डे केयर प्रोसीजर होता है और इसके बाद आप एक 3 to 4 आवर्स हॉस्पिटल में स्टे करके उसी दिन आपको डिस्चार्ज मिल जाता है। उस दिन आपने रेस्ट करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे से आपका एक्टिविटी जो रूटीन एक्टिविटी है, अगर आप वर्किंग हो तो आपका वर्क जो है वो रिज्यूम कर सकते हो। कुछ मेडिसिन आपको हम लोग देते हैं, पेन किलर्स और कुछ एंटीबायोटिक्स हम लोग देते हैं, वो आपने ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आपका डेली रूटीन आप कर सकते हो। आपका जो भी आगे का प्लान है वो आप आपके डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कर सकते हो। सो आई होप ये एसएसजी रिलेटेड हमारा जो वीडियो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।